महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी, इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सबको हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करता हाँ, सर मार ले ये है ना, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई। प्रभु अब आपकी शरण में, तो जय जय श्री राधे या जय जय सियाराम या नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जानता है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया से जब आप निकालेंगे तब उसी में से घी निकल आएगा, फिर उसमें पूड़ी पक सकती है। दूध में है लेकिन आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध में डाल दिया और पूड़ी पक गई। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है, एक विचार है, एक मंथन है। जिस मंथन से ज्ञान प्रकट होता है, फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे घी दूध के रेसे रेसे पे है, पर वो एक प्रक्रिया से अलग होता है। जैसे मेहंदी एक एक पात के एक एक रेसे में लालिमा छुपाए हुई है, पर आप फाड़ के देख लो कहीं लाल नहीं, पर एक प्रक्रिया है जिसके करने के बाद हाथ में लालिमा आ जाती है। ऐसे ही भगवान सब जगह समाये हुए हैं, पर एक उपासना है, एक पद्धति है, जिससे चलोगे तो सब में समाया हुआ प्रभु अनुभव में आ जाएगा। घी दिखाई थोड़ी देता है, बाद में घी दिखाई देता है, घी निकलता है, अलग उसका स्वाद होता है, अलग उसका प्रभाव होता है, अलग उसका बल होता है। ऐसे सब में समाया हुआ प्रभु है। यही तो साधना है, यही तो आराधना उपासना है। हम आराधना उपासना साधना करके उस परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, ऐसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। थोड़ी लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया तुम, 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा। सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहाँ सुख समझते हो, वो सुख नहीं, वो दुख ही है। भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है, ये नाशवान शरीर है। इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो। अभी पहली बात ये कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा। जब सुबह हम आते ना, तो मुझे लगता है कि 100 में 10 वृद्ध होते होंगे और 90 जवान होते होंगे। जो मतलब पागलपन की अवस्था है जवानी की, वो जब बोलते हैं राधा राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं, हृदय शीतल हो जाता है कि ये उपद्रवी अवस्था और ये राधा राधा बोल रहे। और कम से कम 100 में 4 तो रोते मिलते हैं। तो हमें लगता है क्यों रो रहे हैं, तो कोई आनंद के उमगन में रोता है। मान लो वर्षों से इंतजार करे था दर्शन का, एकदम देखा तो रोना आ गया। और कोई अपनी चाहत के